क्रीपर को मस्त डराने तक, या फिर इस पूरे विलेज को ही उड़ा देना। ऐसी ही माइनक्राफ्ट की आपको मैं 32 ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनको देख के आप ऐसे मस्त भंगड़ा करने लगोगे। ये ज्यादा हो गया। जैसे कि माइनक्राफ्ट के क्रीपर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और ये सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, वही कैट्स। इसलिए मेरे दिमाग में एक बहुत खुराफाती आइडिया आया है, तो मैंने यहाँ पे कमांड की मदद से क्रीपर के पीछे बहुत सारी कैट्स बांध दी। अब ये बेचारा जिंदगी भर ऐसा डरता हुआ भागता ही रहेगा और कैट्स इनको मस्त ऐसा डराती रहेगी। बेचारा क्रीपर, वैसे बेचारा क्यों, बहुत ज्यादा परेशान करता है मैं ये। और हाँ, एंडरमैन तो भाई देखो पेड़ लगा रहा है, कितना अच्छा बच्चा है। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सिंपल कमांड की मदद से कर सकते हो और इसके हाथ में कोई भी ब्लॉक दे सकते हो, पूरे वर्ल्ड में घूम के लगाता फिरेगा ये। और माइनक्राफ्ट की स्लाइम कितनी ज्यादा गंदी सी होती है, हम लोगों को पिचकाई देती है ये। इससे बदला लेने के लिए मेरे पास भी एक आइडिया है। तो देखो, आपको ऐसे 2 आयरन गोलम स्पॉन कर देना है और बीच में ऐसे स्लाइम छोड़ देनी है। अब ये जिंदगी भर ऐसे इससे वॉलीबॉल खेलते रहेंगे और इनका ये गेम कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए पॉपकॉर्न लेके ही बैठना। क्या आपको भी माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा अमीर होना है, तो आपको ये बिल्ली पाल लेनी चाहिए। समझ नहीं आया ना कुछ भी? तो देखो, जब भी हम बिल्ली के साथ रात को सोते हैं, मेरा मतलब बिल्ली जब भी हमारे साथ रात को सोती है, तो सुबह उठते ही हमें पता नहीं क्यों गिफ्ट देती है और आपको माला माल कर सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी कैट्स को स्पॉन कर दे और हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने लग जाएंगे। माइनक्राफ्ट हमसे तेज है यार। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं आपको एकदम सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। आप अगर ऐसे बहुत सारी बोट लगा देते हो और उसके अंदर सारी ऐसी कैट्स को बिठा देते हो, तो हाँ डेफिनेटली आप जैसे ही उठोगे आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। वाह, ऐसा लग रहा है मेरा आज बर्थडे है, क्या बात है बिल्ली। और हीरोब्राइन की इस गहरे राज के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। जी हाँ, कैसा रहेगा अगर मैं ये बोलता हूँ कि आप हीरोब्राइन हो? तो देखो, जब भी आप माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड क्रिएट करने जाते हो, तो एक खाली वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी हीरोब्राइन होता है। एंड जैसे आपको वर्ल्ड जनरेट होने लगता है, तो हीरोब्राइन ही सारे के सारे वर्ल्ड को बना देता है। एंड जैसे आप यहाँ पे स्पॉन होते हो, तो हीरोब्राइन ही कन्वर्ट होकर आपके नॉर्मल प्लेयर में बन जाता है। इसका मतलब आप हीरोब्राइन हो। अपने आप से बच के रहना। और माइनक्राफ्ट के इंस्टेंट बॉक्स से भी आपको बिल्कुल बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनका लेविटेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। आसमान से बिल्कुल जमीन तक आपको गिरा देता है नीचे। और इनसे बदला लेने के लिए मेरे पास एकदम तगड़ी निंजा टेक्निक है। तो देखो, ये बिल्कुल डब्बे जैसे दिखते हैं ना, तो इनके साइड साइड में से पिस्टन लगा के इसको बंद कर दो। अब ये बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा और ये डब्बे जैसा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और एक तगड़ी मैं आपको एरो वाली ट्रिक दिखाता हूँ। ये देखो, लग रही ना बहुत ही ज्यादा मस्त। ये आप सिंपल एक कमांड की मदद से कर सकते हो और अपने एरो से कोई भी एंटिटी को जोड़ सकते हो। ये देखो, जैसे विलेजर्स को स्पॉन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे आप तगड़ी वाली लाइटनिंग बोल्ट भी समन कर सकते हो। वाह वाह, क्या मस्त लग रही है ये। और एक और मस्त चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये है माइनक्राफ्ट का एक टूटा फूटा मूड। जी हाँ, ये ऐसा होता है एक्चुअल में माइनक्राफ्ट में। मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है। अगर आप माइनक्राफ्ट के बेडरॉक वर्जन के बहुत ज्यादा पुराने किसी वर्जन में जाते हो और वहां जाके टाइम को बिल्कुल नेगेटिव कर देते हो, तो मून कुछ ऐसा हो जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल टूटा फूटा हो जाता है। पता नहीं कौन सा मलेरिया हो गया इसको। इवन जैसे जैसे यहाँ पे टाइम आप चेंज करते रहोगे, इसकी शक्लें भी यहाँ पे चेंज होती रहेगी। इवन ये देखो, 8 मून एक साथ दिखेंगे। क्या क्या हो रहा है माइनक्राफ्ट के अंदर। लेकिन इससे भी मैं आपको एक अजीब चीज दिखाता हूँ। माइनक्राफ्ट का एक कोरस फ्रूट, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब फ्रूट है। जैसे आप खाते भाई टेलीपोर्ट हो जाते हो। बताओ, असली लाइफ में ऐसा कोई फ्रूट होता है हमारे पास? लेकिन हाँ, इसका आप मस्त तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप इस फ्रूट को वर्ल्ड बॉर्डर के पास में खाते हो, तो ये आपके वर्ल्ड बॉर्डर के उस पार आपको टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ के भी आप क्या ही करोगे, क्योंकि इससे आगे आप नहीं जा सकते हो। लेकिन हाँ, वर्ल्ड बॉर्डर को पार करने का मेरे पास एकदम सॉलिड तरीका है। ये सिर्फ माइनक्राफ्ट के प्रो प्लेयर को पता होना चाहिए और इसके लिए हमें चूज करना पड़ता है माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द बेस्ट मॉब, जो कि है ये पिग। जी, अगर आप ऐसे पिग के ऊपर सैडल लगा देते हो और उसको कैरेट का लालच देते हो, तो आपको वर्ल्ड बॉर्डर का भी बॉर्डर पार करवा देगी। और यहाँ पे आते ही आपका गेम बहुत ज्यादा बुरा ग्लिच होने वाला है। बार बार गेम आपको वापस वही टेलीपोर्ट करने का ट्राई करेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि माइनक्राफ्ट जो प्रो प्लेयर नहीं कर पाए, वो एक पिग ने कर दिखाया। बात ताली हो जाए इसके लिए। और माइनक्राफ्ट के बिल्कुल नए वर्जन में एक नई कमांड ऐड हुई है, जिससे आपका प्लेयर एकदम छोटू सा हो जाएगा। ले कितने क्यूट लग रहे हैं। और ऐसा ही छोटा बन के आप किसी भी ब्लॉक के ऐसे नीचे घुस सकते हो। ये देखो, मैं बेड के नीचे घुस रखा हूँ। और इवन इस कमांड से आप किसी भी मॉब को ऐसे छोटा या फिर बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हो। भाई कुछ ज्यादा डरावने दिख रहे हैं ऐसे। और मॉब से याद आया मुझे, माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन में नए डॉगीज भी ऐड करे गए हैं, जो कि हर बायोम में ऐसे अलग अलग देखे जाते हैं। वाह, क्या सुंदर सुंदर है। लेकिन कुछ यहाँ पे बदसूरत भी है, इनको कौन ही टेम करेगा। इवन यहाँ पे नेदर के अंदर भी नया डॉगी ऐड करा गया। ओके, मुझे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आई एम सॉरी गाइस। और मुझे किसी ने ये भी बताया कि ये जैब वाली शीप कलरफुल वूल देती है। हम लोगों को ये तो पता है कि अगर हम जैब वाला नेम टैग देते हैं किसी शीप को, तो वैसे कलरफुल हो जाती है, रंग बिरंगी। लेकिन क्या ये हमें कलरफुल वूल देगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी ये व्हाइट वूल ही देगी। क्या यार, माइनक्राफ्ट वालों मेरा दिल दुखा दी तुम लोगों ने। कलरफुल वूल से मैं रंगीन बेड बनाता और मस्त रंगीन सपने देखता यार।
और एक और मैं आपको रंगीन चीज दिखाता हूँ। ये तो आपको पता होगा कि एनविल किसी चीज पे गिरता है तो वो चीज तबाह हो जाती है। अपने टकले पे गिरा के देखना, कभी पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम इस एनविल को किसी शल्कर बॉक्स पे गिराते हैं तो शल्कर बॉक्स के आइटम से बाहर आ जाते हैं। और इसी चीज का यूज करके आप एक ऐसे ग्लास का फनल बना सकते हो और आपके डायमंड ऐसे फव्वारे की तरह ऊपर उड़ते हुए जाएंगे। लग रहा नहीं मस्त? यहाँ पे आप ऐसे कलरफुल ग्लास लगा दो और शल्कर के अंदर कलरफुल डाइस भर दो। ये देखो, लग रहा है एकदम रंगीन फव्वारा, क्या मस्त है। और एनविल से मेरे को एक खतरनाक चीज याद आई। क्या होगा अगर आप इस पूरे विलेज पे एनविल्स गिरा दो? ये दिखने में तो काफी ज्यादा बढ़िया लगेंगे और ये पूरे विलेज की ऐसी तैसी कर देंगे। और जो भी विलेजर ऐसे बाहर घूम रहा होगा वो तो भाई टपक ही लेगा सीधा। लेकिन हाँ, जो अंदर चुप के रह गए ना वो बच जाएंगे। इवन आयरन गोलम का भी हाल बेहाल हो जाएगा इससे। और ये तो कुछ नहीं, इस नेक्स्ट वाली कमांड से तो भाई भसड़ी मच जाती है। मैंने अभी तक जो भी आपको कमांड दिखाई थी ना वो तो एकदम लल्लू सी है। ये वाली कमांड देखो, इसमें आसपास के जितने भी एंटिटीज होते हैं वो बिल्कुल आपके ऐसे पास में चिपक के टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और ये नजारा दिखने में काफी ज्यादा ही अजीब होता है। माइनकार्ट, स्केलेटन, ज़ॉम्बी सब आपके बिल्कुल चिपक के से खड़े हो जाते हैं। इस कमांड को आप जितनी बार चलाओगे उतना ज्यादा ही मजा आएगा आपको और इन सारे मॉब्स की बैंड बच जाएगी। और इसी क्रीपर की मदद से आप माइनक्राफ्ट का एक बहुत ज्यादा तगड़ा ग्लिच कर सकते हो। तो देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि स्पेक्टेटर मोड में हम क्रीपर के अंदर घुस सकते हैं और उसकी आंखों से हम दुनिया देख सकते हैं जो कि बिल्कुल हरी भरी होती है। लेकिन अगर ये क्रीपर मर जाता है तो आपकी दुनिया हमेशा के लिए हरी भरी हो जाती है। इसका मतलब ये है जैसे आप मर के स्पॉन हो गए फिर भी आपको यहाँ पे सब कुछ हरा भरा दिखेगा। आप कितनी देर माइनक्राफ्ट खेल लो, चाहे कितने दूर चले जाओ, आपकी दुनिया हमेशा के लिए हरी भरी हो जाएगी। और ये तो कुछ नहीं, इससे भी आपको एक तगड़ा ग्लिच दिखाता हूँ। माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन में आप माइनकार्ट्स को ऐसे उड़ा भी सकते थे। तो पहले के वर्जन में पता नहीं ऐसा क्यों होता था कि अगर माइनकार्ट के अंदर ऐसे बैठ जाते थे और फिशिंग रॉड से बहुत ज्यादा तेज क्लिक करते थे, और बहुत तेज से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा तेज, तो आपकी माइनकार्ट ऐसे हवा में उड़ने लगती थी और फिर आप ऐसे आसमान की सवारी कर सकते थे। वैसे इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, जैसे आपकी फिशिंग रॉड टूटेगी आप पट से नीचे गिरोगे, आपका काम खल्लास हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा कि ऐसे आप बहुत तेज घूम लेते हो तो आपको ऐसे चक्कर आने लगता है। और ये सेम चीज माइनक्राफ्ट के अंदर भी होती है। नहीं, मैं अपने प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको तो कुछ भी नहीं होता है। मैं बात करूँ माइनक्राफ्ट की मॉब्स की। जी हाँ, इनको भी चक्कर आता है। तो अगर इन मॉब्स को हम बोर्ड में बिठा के बहुत तेज ऐसे घुमा देते ना तो इनको चक्कर आने लगता है। इनकी ऐसी शक्लें बन, अरे रुक जा, इतना भी तेज नहीं घुमा दिया मैंने इसको। और घूमने से मुझे याद आया, माइनक्राफ्ट की इंचेंटिंग टेबल के बारे में आपको पता ही होगा। जैसे आप इसके पास जाते हो इसकी बुक आपकी तरफ घूम जाती है और इससे आप मस्त मस्त चीजें कर सकते हो। जैसे कि पूरा वर्ल्ड आप इंचेंटमेंट टेबल का बना दो। अब आप जहाँ पे भी चलोगे सारी बुक्स आपकी तरफ ही मुड़ती रहेगी और ये दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा और आपको एकदम राजा वाली फीलिंग आएगी भाई। क्या कभी आपने सोचा कि माइनक्राफ्ट के इस ब्लॉक में ऐसे क्रैक्स क्यों होते हैं? जी हाँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे थ्रेडें आ रखी होती है। तो इन वाले माइनक्राफ्ट के ब्लॉक्स के अंदर एक्चुअल में सिल्वर फिश रहती है। और मैं कुछ ऐसी मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन ब्लॉक्स के ऊपर पॉइजन फेंक के मारते हो तो अंदर से बहुत सारी सिल्वर फिश निकलती है और दिखने में ये प्रोसेस बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। और एक चीज पता नहीं इन ब्लॉक के अंदर कब से छुपे पड़े हुए हैं। और मैं आपको एक और अननोन चीज बताता हूँ। तो जब भी आप लोग माइनक्राफ्ट के अंदर क्राफ्टिंग करते हो तो ये वाली बुक तो आपने साइड में देखी होगी और ये बुक आपको माइनक्राफ्ट के अंदर और कहीं नहीं दिखती है। पूरे वर्ल्ड में कहीं ढूंढो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, इस बुक को आप एक्चुअल में ले सकते हो वो कमांड की मदद से। ये कुछ ऐसी आपको इन्वेंटरी में दिखती है और अगर आप इस पे क्लिक कर दो तो आपको माइनक्राफ्ट की अलग-अलग रेसिपीज के बारे में बताती है और बाकी इस बुक का कुछ भी काम नहीं है। और माइनक्राफ्ट की पांडा सच में बहुत ज्यादा भोंदू होते हैं। हाँ, शक्ल से तो ये भोंदू दिखता ही है। जब भी लाइटनिंग होती है भाई ये रोने लगते हैं। लेकिन अगर आप इन पांडास को हाथ में कुछ भी दे देते हो ना तो वो खाने लगते हैं, चाहे वो केक हो, TNT हो या फिर ये कमांड ब्लॉक। भाई कमांड ब्लॉक क्यों खा रहा है? पेट खराब हो जाएगा, फिर हर जगह गंदगी मचाता फिरेगा। माइनक्राफ्ट की ट्राइडेंट वाली ट्रिक के बारे में तो बच्चे को पता है। अगर हमारी इन्वेंटरी फुल हो जाती है और हम कोई ट्राइडेंट फेंक के मारते हैं तो ट्राइडेंट हमारे बिल्कुल प्लेयर के चिपक के आसपास घूमता रहता है। लेकिन इस ट्रिक को हम और ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्राइडेंट चाहिए होंगे। अब इन्वेंटरी अपनी फुल कर दो और इनको फेंक के मारते रहो, सारे ट्राइडेंट आपके आसपास ऐसे घूमने लगेंगे। ऐसा लग रहा है प्लेयर नहीं बल्कि कोई हेलीकॉप्टर बन चुका है। और माइनक्राफ्ट की इस चीज ने तो पूरा माइनक्राफ्ट को एक्सपोज ही कर दिया है। तो देखो, माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी बारिश होती है ना बड़ा ही मजा आता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर जाके देखोगे तो बारिश तो बादलों से होती नहीं है, बादलों के ऊपर से हो रही है बारिश। ये कैसे पॉसिबल है? और अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हो 2-3 हजार ब्लॉक ऊपर तो बारिश यहाँ पे स्नो में कन्वर्ट हो जाती है। भाई ये क्या स्कैम है समझ ही नहीं आ रहा। और इवन यहाँ पे अजीब अजीब से पार्टिकल्स भी होते हैं। भाई माइनक्राफ्ट में सच में बहुत सस्ता काम करा है। और वैसे तो माइनक्राफ्ट के हॉर्सेस काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, मस्त तबड़क करके हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे इनको पानी के अंदर ले जाते हैं ना इनकी सांस फट जाती है। इसलिए आपको ये स्केलेटन हॉर्स यूज करने चाहिए, क्योंकि इनको हमें कुछ खिलाना पिलाने भी नहीं पड़ता और ये मस्त पानी के अंदर सबमरीन की तरह चल सकते हैं। बस आपको यहाँ पे एक टर्टल हेड पहननी पड़ेगी, नहीं तो आप ही मर जाओगे, बस हॉर्स बच जाएगा। और क्या आपको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर ज़ॉम्बीज वाली रेड भी होती है। ये रेड बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसके अंदर 20-30 ज़ॉम्बीज एक साथ आ
जाते हैं। और ये रेड सिर्फ उन्हीं विलेजेस के अंदर होती है जिसके अंदर 20 से ज्यादा बेड होते हैं, और ऐसी रेड से कोई भी नहीं बच पाता। आयरन गोलम भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। और ये देखो जरा, कितनी मस्त लाइट है ना। नहीं, यहाँ पे मैंने कोई बीकर नहीं चला रखा है, बल्कि ये लाइट सीधा क्रीपर के अंदर से निकलती है। तो देखो, जब भी क्रीपर के ऊपर लाइटनिंग गिरती है तो ऐसा चार्ज क्रीपर बन जाता है, और अगर आप इसको गायब कर देते हो तो कुछ इस टाइप की लाइट दिखाई देती है। और ऐसे क्रीपर का टावर बना के आप ऐसे सुंदर लाइट बना सकते हो। और सुंदर से मुझे याद आया, माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा सुंदर मॉब भी है जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। आपको लगता होगा कि ये वाले सारे मॉब्स रेयर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि माइनक्राफ्ट का सबसे रेयरेस्ट मॉब है ये ग्रीन कलर का एक्सोलोटर। यहाँ इतना रेयर है, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माइनक्राफ्ट ने इसको ऐड ही नहीं करा। ये बस माइनक्राफ्ट के ट्रेलर में ही देखा गया है, लेकिन सच में अगर किसी को मिल गया ना, वो बहुत ज्यादा लकी होगा। और हाँ, आप चाहे लकी हो या फिर अनलकी हो, ये वाला मिल्क गलती से भी मत पीना, क्योंकि ये मिल्क ना मैंने गाय से निकाला है, ना ही शीप से, ना ही स्क्विड से। ये मिल्क है स्क्विड का। जी हाँ, माइनक्राफ्ट के पुरानी वर्जन में आप स्क्विड के अंदर से भी दूध निकाल सकते थे। चीज को कौन ही पिएगा, हटाओ इसको। और अभी जो मैं आपको ट्रिक दिखाने वाला हूँ, किसी और को मत बताना। तो आपको पता होगा कि विदर को मारना यार बड़ा ही मुश्किल काम होता है। प्रो प्लेयर्स तो इसको इजीली मार लेते हैं, लेकिन कुछ नोबड़े बंदों की यार बस की बात नहीं है। लेकिन चिंता मत कर दोस्त, मेरे पास एक उपाय है तेरे लिए। हम हेल्प लेने वाले हैं इन आर्मर स्टैंड्स की। तो आपको इन आर्मर स्टैंड को कुछ इस टाइप से ऐसे खड़े कर देना है, और बिना डरे विदर को स्पॉन कर दो, और फटाफट से भाग के इनके बीच में चले जाओ। अब विदर चाहे आप पे कितना ही अटैक कर दे, आपको 1% भी डैमेज नहीं मिलेगा, लेकिन इससे बाहर मत निकलना, नहीं तो बैंड बच जाएगी। माइनक्राफ्ट के ये विलेज कितने ज्यादा बढ़िया होते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती से इस पूरे विलेज पे रेड हो सकती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर विलेजर्स रेड जीत जाए तो क्या होगा? अगर इस विलेज में कोई भी आयरन गोलम नहीं होगा तो सबसे पहले ये विलेजर्स इन बेचारे विलेजर्स को धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे, और जैसे सारे यहाँ पे विलेजर्स खत्म हो जाते हैं, ये रेड यहाँ पे जीत जाते हैं, और ये सारे मिलके यहाँ पे एक विक्ट्री डांस करते हैं। जी हाँ, ऐसा डांस तो आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। क्या